हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे टूथेक के लिए यानी दांत में दर्द के लिए फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। खासतौर से मैं बात करूंगा होम रेमेडीज की, यानी घरेलू चीज़ों से किस तरीके से दांत दर्द को दूर किया जा सकता है। घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं टूथेक के दांत दर्द के। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि दांत दर्द के कारण क्या है। यानी दांत दर्द के बहुत से कारण होते हैं, उनमें से कौन सा कारण है। तो कारण के अकॉर्डिंग जो आप होम रेमेडीज का इस्तेमाल करेंगे तो उस हिसाब से आपको फायदा पहुंचेगा। जैसे कि अगर दांतों में सड़न की वजह से है, दांत में कीड़े लगे हुए हैं, दांत सड़ रहा है, कैरीज है, कैविटी है, उसकी वजह से यानी वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन पल्प को यानी दांत की नस को, नर्व को इरिटेट कर रहा है, यानी सड़न आपके पल्प तक पहुंच चुकी है तो आपको पेन हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए कि सड़न की वजह से है, दांतों में कैविटी की वजह से है, केरीज की वजह से है, तो इस केस में सबसे अच्छा काम करता है लौंग यानी क्लोव ऑयल और हल्दी। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और 8 से 10 बूंद क्लोव ऑयल का एक मिक्सचर बना लें। मिक्सचर बनाने के बाद सबसे पहले तो वो जो दांत में आपको कैविटी है, कैरीज है, सड़न है, उस दांत को साफ कर लीजिए। यानी उससे पहले आप ब्रश कर लीजिए। ब्रश कर लीजिए ताकि जो भी दांत के अंदर खाने पीने की चीजें या फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं वो सब साफ हो जाएं। उसके बाद फिर ब्रश करने के बाद मुंह को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद उस पेस्ट को, हल्दी, नमक और क्लोव ऑयल, लौंग के तेल के पेस्ट को उस अफेक्टेड टूथ पे यानी जो प्रभावित दांत है जिसमें दर्द हो रही है वहां पे आप उस पेस्ट को कुछ देर के लिए लगा दें। लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दें, 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद फिर आप उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। इसमें जो चीजें मैंने बताया है यानी क्लोव, लौंग, लौंग में यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल की प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने के लिए। एंटी बैक्टीरियल होता है, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने के लिए। और पेन किलर होता है, वो एक तरीके से नर्व एनेस्थेटाइज, नर्व को नस को सुन कर देता है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन में भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, सूजन को कम करने के लिए होती है। पेन किलर होता है, एंटी एनाल्जेसिक होता है। और ये हल्दी की रिसर्च ये भी बताती है कि हल्दी में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो जब केरीज है, सड़न है, तो उस कंडीशन में आप लौंग और हल्दी और नमक का मिक्सचर लगा सकते हैं। नमक पानी गुनगुना करके कुल्ला कर सकते हैं। आधा गिलास पानी गर्म कर लें, इतना गर्म होना चाहिए कि जो कि आप सह सकें, बर्दाश्त कर सकें। इसमें 1 चम्मच के आसपास नमक को मिक्स कर लें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, पूरी तरीके से घुल जाना चाहिए। उससे आप दिन भर में 3 से 4 बार माउथ वॉश करें, उसके बाद आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इस केस में एक चीज और इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड। जिस तरीके से घर के अंदर चोट लगने पे या कोई किसी तरीके की चोट आ जाने पे, थोड़ा बहुत खरांश आ जाने पे आप हर आदमी कुछ न कुछ फर्स्ट एड में रखता है, जैसे कि कोई लोशन है उसको वॉश करने के लिए, बैंडेज है, टेप है, इन सब चीजों को। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप दांत दर्द के लिए भी आप घर के अंदर एज अ फर्स्ट एड रखना चाहिए। उनमें से एक क्लोव ऑयल है, दूसरा है हाइड्रोजन पराक्साइड यानी 3% हाइड्रोजन पराक्साइड। 3% हाइड्रोजन पराक्साइड का 10 ml, 3% हाइड्रोजन पराक्साइड ले लीजिए और 10 ml ही पानी ले लीजिए, टोटल हो जाता है 20 ml। उस 20 ml को आप मुंह में अच्छी तरीके से रख लें, कम से कम 30 सेकंड तक मुंह में अच्छी तरीके से उसको घुमाएं, स्पिट कर दें, थूक दें। उसके बाद पानी से, साफ पानी से मुंह को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। अच्छा, अब एक और वजह होती है, पस हो गया है, सूजन हो गई है, चेहरे पे सूजन आ गई है, मसूड़ों में सूजन हो गई है, पस हो गई है, तो उस कंडीशन में भी पेन हो रहा है। उस कंडीशन में चाहे वो दांत के सड़न की वजह से पल्प डेड हो गई, पल्प डेड होने के बाद, नेक्रोज होने के बाद
वहां पे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद पस फॉर्मेशन हो गया। लोग जो पान गुटखा या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उनके दांत घिसते चले जाते हैं, घिसते चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी चूंकि पान या गुटखा या तंबाकू में जो निकोटीन होता है, निकोटीन तंबाकू में निकोटीन होने की वजह से उनको पेन का एहसास नहीं होता, यानी वो उस निकोटीन की वजह से कुछ देर के लिए दांत या नर्व एनेस्थेटाइज्ड हो जाती है, यानी सुन हो जाती है, तो इस वजह से उनको पेन नहीं होता। आप लोगों ने बहुत, जैसे हमारे एरिया में तो ये देखा जाता है कि अगर किसी को दांत में दर्द होता है, खुरड़ा है या दांत में सड़न है, कैविटी है, तो लोग बताते हैं कि वहां पे वो तंबाकू रख लो, तंबाकू रख लेने से उसको रिलीफ मिलता है। जबकि ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है और इससे नुकसान होता है। इससे बहुत ज्यादा पेशेंट को नुकसान होगा। दांत दर्द तो वक्ती एक कुछ देर के लिए आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन ये इसका इलाज नहीं है, ये उसको और नुकसान पहुंचाने वाली बात है, यानी उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा उसकी वजह से। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी ना करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर पान गुटखा या तंबाकू की वजह से अगर वो घिसता चला जाता है, घिसता चला जाता है, तो उस कंडीशन में पल्प नेक्रोज्ड हो जाती है, डेड हो जाती है, तो उस कंडीशन में पस फॉर्मेशन हो जाता है, हड्डी में पस बन जाता है। इस कंडीशन में ये देखा जाता है कि वो पेन दांत में, दांत की वजह से नहीं है, वहां पे जो हड्डी के अंदर जो पस बना हुआ है, उस पस बनने की वजह से वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से पेन होता है। इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन नहीं होता है। कभी कभी सीवियर, बहुत ज्यादा अगर सूजन आ गई या पस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो फिर सीवियर पेन भी हो सकता है। इस कंडीशन में आपको कोल्ड कंप्रेशन की जरूरत होती है, यानी बर्फ से सेकाई करें, अच्छी तरीके से बर्फ से सेकाई करें। बाहर बर्फ का आइस पैक लगा के रखें या बर्फ का टुकड़ा लेके उससे सेकाई करें 10 से 15 मिनट तक। इस केस में ये होता है कि बर्फ की सेकाई की वजह से, ठंडी सेकाई की वजह से, कोल्ड कंप्रेशन की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन कम होता है, यानी सूजन में कमी आती है। जब सूजन में कमी आएगी तो प्रेशर में कमी आएगी, प्रेशर में कमी आएगी तो दर्द में कमी आएगी। तो इस, यानी सूजन वाले केस में आप कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। हाँ, गर्म कोई सेकाई नहीं करना होता है, खास तौर से सूजन वाले एरिया में, कि कोई गर्म कपड़ा करके या गर्म पानी की धुलाई करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बल्कि गर्म चीजें उस सूजन वाले केस में कंट्राइंडिकेटेड है, नुकसानदेह है, उससे नुकसान पहुंचेगा। इस केस में आपको कोल्ड कंप्रेशन ही करना है। और बाकी ये माउथ वॉश का जो मैंने बताया है, नमक पानी गुनगुना करके उससे माउथ वॉश कर सकते हैं। जो और चीजें होम रेमेडीज के बारे में बताई है, हल्दी और लौंग और नमक का मिक्सचर, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कारगर होता है कोल्ड कंप्रेशन। अच्छा, तीसरी चीज है वो इंपैक्शन। इंपैक्शन यानी थर्ड मोलर, यानी आखिरी दांत हड्डी में फंस जाता है। तो जब हड्डी में फंस जाता है तो उस केस में भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। ऐसा पेन होता है कि वो पेशेंट समझ नहीं पाता है कि ये दांत का दर्द है कि कान का दर्द है या सर का दर्द है। वो दर्द पूरी तरीके से उस हिस्से को प्रभावित कर देता है। इस कंडीशन में भी आप जो होम रेमेडीज बताया है, माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक पानी गुनगुना करके उससे कुल्ला कर सकते हैं, हल्दी नमक क्लोव ऑयल का पेस्ट बना के वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से माउथ वॉश कर सकते हैं। ये चीजें जो मैंने बताया है होम रेमेडीज से, जो फर्स्ट एड आप अपने दांतों के दर्द के लिए एज अ फर्स्ट एड यूज कर रहे हैं, इसको आप वक्ती कहते हैं। जब भी कोई भी चीज होती है फर्स्ट एड, तो ये होता है कि जब भी आपको कोई चीज इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो आप फर्स्ट एड को अपनाते हैं और फौरन आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो वैसे ही अगर किसी को रात बिरात कोई दिक्कत परेशानी हो गई है, तो उस कंडीशन में अगर डेंटिस्ट नहीं है, डेंटिस्ट से मुलाकात होना मुश्किल है, तो इस कंडीशन में आप इन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आपको वक्ती आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। फिर आप उसके बाद आप डेंटिस्ट से संपर्क करें, बीमारी क्या है, उसकी बीमारी के हिसाब से उसकी डायग्नोसिस करके जो भी डेंटिस्ट उसका ट्रीटमेंट बताते हैं, उस ट्रीटमेंट को कराएं। ये इसका परमानेंट इलाज है, मुस्तकिल इलाज है। ये चीजें जो मैंने होम रेमेडीज में बताई है, ये आपके लिए वक्ती कारगर हो सकता है।
लेकिन ये परमानेंट करना नहीं है। यानी ये इसी को आप अपने बीमारी का इलाज नहीं समझ लेना है। इलाज डेंटिस्ट ही करेगा। उसका जो भी उसकी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो उसका ट्रीटमेंट होगा, वो ट्रीटमेंट एक डेंटिस्ट करेंगे। उसको आप उस ट्रीटमेंट को करवाइए और उसके बाद आप पूरी तरीके से परमानेंट आप उस बीमारी से सुरक्षित हो जाइए। धन्यवाद।